अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट को डेकोरेशन अब हम कैसे करेंगे। हमने पहले देखा था कि टेक्स्ट को हम अलाइनमेंट कैसे करेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि टेक्स्ट को हम अब डेकोरेशन कैसे करेंगे। तो सिंपली टेक्स्ट को डेकोरेशन करने के लिए अब टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। ये लाइन ओवर लाइन यानी टेक्स्ट के ऊपर हमने अगर लाइन बनानी है, लाइन थ्रू यानी कि टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसके ऊपर वाली साइड। अब ओवर लाइन आ जाता है कि जो टेक्स्ट लिखा है उसके सेंटर में अगर हम लाइन बनाना चाहते हैं तो ओवर लाइन वो हो जाती है। नहीं, ओवर लाइन मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर, और लाइन थ्रू जो होती है वो मतलब लाइन जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है ना उसके सेंटर में और अंडरलाइन यानी कि लाइन के नीचे। और इसी तरह आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। अगर हमने जो लाइन प्रोवाइड की इसको हम कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। और अब हम जो स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं सॉलिड डबल डॉट, या आप बॉर्डर वाली जो हमने वीडियोस देखी हैं उनमें आपने समझ गए होंगे कि किस तरह से हम ये स्टाइल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसके बाद जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, यानी कि अब आपने जो ऊपर लाइन प्रोवाइड की है उसकी आप मोटाई कितनी रखना चाहते हैं। और उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन शॉर्टहैंड, यानी कि इन सबको हम ना एक ही लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलो चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे जाकर डीपली एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से ये वर्क करती है। तो ये सिंपली हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ से नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे H2 लिख देता हूँ। ये मैंने H2 लिख दिया और यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं से H2 को टारगेट कर लेता हूँ। मैं यही प्रॉपर्टी H1 वाली जो है ना इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें मैं डायरेक्शन वाली यूज की थी, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। कलर मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहने देते हैं। चले, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम रहने देते हैं। कलर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, कलर मैं ये कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसको टारगेट कर लेता हूँ H2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। हमने क्या किया, बॉर्डर लिया, कलर लिया, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया ताकि आपको इजीली समझा सके कि हम टेक्स्ट को डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। प्रॉपर्टी लेने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की यहाँ पे लूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ले ली। अब मैं यहाँ पे लाइन कौन सी क्रिएट करने चले, हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेते हैं अंडरलाइन, जो कि आपको पता है अंडरलाइन हम किस तरह से बना। आप देखें यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर में इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। मैं ओवरलाइन की एक प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। ओवरलाइन आ चुकी है, देखिए मतलब कि इस टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास लाइन क्रिएट हो चुकी है। मैं लाइन थ्रो लिख के वो वाली मैं प्रॉपर्टी के जरिए आपको ये समझाता हूँ किस तरह से हम टेक्स्ट को डेकोरेशन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सम टाइम ऐसा होता है कि हम वेबसाइट में हमने अगर कोई चीज डिलीट कर दी या ओल्ड हो चुकी हो ना तो हम इस तरह से उसके ऊपर लाइन थ्रो कर देते हैं। अब हमने ये सिंपली क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ले लिया, हमने उसके ऊपर लाइन क्रिएट कर दी है। अब हम इसी तरह टेक्स्ट डेकोरेशन जो कलर नाम की है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, इसको ले लेते हैं। सिंपली मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं कलर कर देता हूँ ब्राउन। ये ऊपर बॉर्डर के साथ हमारे पास मैच हो रहा है तो मैं कुछ डिफरेंस का कलर इसको दे देता हूँ। चलो ब्लू कलर हमारे पास ठीक है, मैं तकरीबन ब्लू कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, इससे ठीक होगा। अब ये लाइन थ्रो हो चुकी है हमारे पास। ये मैंने क्या किया, पहले लाइन दे दिया, लाइन नजर मैंने उसे कहा लाइन मुझे चाहिए कौन सी, मैंने लाइन थ्रो कर दिया, यानी कि उस टेक्स्ट के ऊपर लाइन क्रिएट कर दो। और उसके बाद उसको मैंने कलर प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको स्टाइल प्रोवाइड करूँ, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन और इसका जो स्टाइल है ना वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल अब आप देख सकते हैं, डैशड, डॉटेड, डबल, नन, सॉलिड, वेव। अब इन सब से तो आप वाकिफ हैं कि ये मतलब डैशड क्या है, डॉटेड क्या है, डबल क्या है, सॉलिड क्या है। अब वेव से वाकिफ नहीं, चलो हम यहाँ पे वेव की दे देते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास वेव्स आ चुकी हैं इस टेक्स्ट के ऊपर। मैं ब्राउजर के ऊपर जाके आपको लाइव दिखाता हूँ, एक दफा जूम कर लेते हैं इसे। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से इसके ऊपर अब वेव्स क्रिएट हो चुकी है। हमने क्या प्रोवाइड किया, पहले हमने प्रोवाइड किया है कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, उसने हमें लाइन दे दी है। फिर हमने कहा उसका कलर, उसने हमें ब्लू कलर प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल वेव, वो हमारे पास तो ये वेव आ चुकी है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका मतलब साइज बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी थिकनेस। ठीक है, अब इधर थिकनेस में भी आप चलें तो आप देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सपोर्टेड नहीं करता कि इसको फायरफॉक्स फॉर एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड में जो फायरफॉक्स यूज होता है वो ये उसे सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है कि अगर आप स्पेसिफिक फायरफॉक्स के लिए बना रहे हैं तो ये उसे टारगेट नहीं करेगा थिकनेस। ठीक हो गया, और चलते आप देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से वर्क करता है। थिकनेस हम इसे सिंपली प्रोवाइड कर देता हूं मैं 6 पिक्सल। अब देखो मैंने 6 पिक्सल प्रोवाइड किया तो कितनी इसकी थिकनेस में इजाफा हो चुका है। मैं सिंपली 4 पिक्सल भी नहीं 3 पिक्सल चले रख लेते हैं। 3 पिक्सल हमारे पास इनफ रहेगी। ये देखिए अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक दफा, ये देखिए हमारे पास साइज इसकी थिकनेस में जरा इजाफा हो चुका है।
तो इस तरह से आप इसका साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस लाइंस का। आप चाहें तो इधर आप देखिए लाइन सिर्फ ये नहीं कि ये लाइन थ्रो पे ही वर्क करेगा। अब मैं अगर अंडरलाइन भी दे दूं ना इसे, तो अंडरलाइन पे भी इसी तरह ही वर्क करेगा, देखें, ठीक है। और अगर मैं ओवरलाइन दे दूं तो ये ओवरलाइन पे भी इसी तरह ही वर्क करेगा सेम। तो मैं इसे लाइन थ्रो ही रहने देता हूँ फिलहाल। ये देखो इस तरह से हमारे पास वर्क कर। अब इसके हम शॉर्टकट किस तरह से हम इसको ले सकते हैं, यानी कि हमने इतनी लाइंस ली हैं, अब हम इसकी शॉर्ट्स किस तरह से, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी ले लेंगे। इसमें हम आप देखें सबसे पहले हमने इसमें क्या प्रोवाइड किया था टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, उसकी लाइन थ्रो, यानी कि हमने लाइन इसके अंदर देनी है। तो हमने क्या किया, लाइन थ्रो कर दिया। अब मैं इनको एक दफा स्किप कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब हमने लाइन थ्रो क्रिएट कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर लाइन क्रिएट हो चुकी है। कलर उसका हमने अगर अब दोबारा हमने इसको क्या दिया था, इसके बाद कलर दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली ब्लू कलर दे देता हूँ, हमारे पास ये कलर आ चुका है। उसके बाद हमने ऊपर क्या दिया था, कलर के बाद हमने कहा था उसका स्टाइल क्या हो, तो हमने वेव दिया था, हम वेव दे देते। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से चेंजिंग होती जा रही है। तो अब वेव के बाद हमने उसको क्या दिया था, साइज दिया था। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखिए 3 पिक्सल उसको प्रोवाइड हो गया। तो इस तरह से हम ये जो 4 लाइनें हैं ना, उसे सिर्फ से सिर्फ एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि सम टाइम आपने इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी ही लेनी होती है, तो आपको पता हो कि हम सिंपल एक प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपने सारी अप्लाई करनी हो तब भी आपको पता हो कि आप किस तरह से सारी प्रॉपर्टीज को सिर्फ एक लाइन के अंदर ही जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट की डेकोरेशन के रिलेटेड वीडियो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन सा कवर अप होगा। ये टेक्स्ट डेकोरेशन वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अब या तो आप नन कर सकते हैं, अब दूसरा आप कर सकते हैं अपर केस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अब आपने लिखा है सारे के सारे वर्ड्स जो है ना वो स्मॉल बेस में लिख दिए हैं, तो अब आप उसको कैपिटल में करना चाहते हो तो आप अपर केस लिख देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल में है, जो मतलब पहला वर्ड जो कैपिटल होता है वो भी चाहते हैं कि स्मॉल में, तो आप लोअर केस लिख देंगे सिंपली। और अगर आप चाहते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल हो फिर सारे स्मॉल हो हर एक वर्ड के, तो आप कैपिटलाइज लिख देंगे। चलो चलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से वर्क करती है हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं सिंपली, और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे कि किस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को चले ले लेते हैं, अदील कोड गुरु जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी को ले लेते हैं। ये अदील H2O गुरु जो लिखा हुआ है, तो इसको ही हम सिंपली ले लेते हैं। मैं काम करता हूँ इसे यहाँ से करता हूँ कट, बल्कि यहीं पे रहने देते। इसी के ऊपर हम लगाते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ये जहाँ पे हम ले लेते हैं H2 है ना, हम H3 ले लेते हैं। चले कंफ्यूजन ना हो, हम एक अलग ही क्रिएट कर लेते हैं H3, ठीक है। मैंने H3 टैग ले लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अदील कोड गुरु। मैं क्या करता हूँ, सब सारे के सारे को स्मॉल इसमें लिख लेता हूँ, C भी स्मॉल कर दिया और G भी सेव किया। अब मैं इसे H3 को यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ CSS के अंदर। H3 मैंने सिंपली लिख दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आ चुका है, ठीक है, अदील कोड गुरु। इसको मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ डार्क रेड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरह से। अब हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली देखना है, तो मैं उसी को प्रॉपर्टी ले लेता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप देख सकते हैं नीचे उसने हमें उसकी वैल्यूज भी बता दी बाय डिफॉल्ट। अब हमने जो लिखा हुआ है ना वो मतलब हमारे पास लोअर केस में, मतलब कि अब हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे कैपिटलाइज कर सकते हैं या अपर केस। तो कैपिटलाइज हम करके देखते हैं। हम जैसे ही हमने कैपिटलाइज किया उसने पहला वर्ड उसका जो है ना वो कैपिटल कर दिया, जबकि बाकी सारे स्मॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने H3 को टारगेट किया और ये H3 है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास तमाम वर्ड जो है ना स्मॉल इसी में है। तो यहाँ पे आप देखो उसने पहले वाले को कैपिटल कर दिया, बाकी सारे स्मॉल है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसको हमने कह दिया कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज नहीं हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपर केस, यानी कि तमाम के तमाम जो है ना, यानी तमाम के तमाम जो है ना वो हमारे पास बिग ABCD में आ जाए। तो सिंपली मैंने क्या किया, अपर केस कर दिया। तो उसने क्या किया है, तमाम के तमाम हमारे जो वर्ड्स थे ना तो उन्हें मतलब बिग ABCD में उसने कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमारे पास स्मॉल थे, अब उसने फुल हमें ABCD ADGEL ये हमें फुल उसने जो है ना कैपिटल अल्फाबेट जो होते हैं उसमें उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। कैपिटल अल्फाबेट में उसने हमें सारे के सारे वर्ड प्रोवाइड कर दिए अपर केस के थ्रू। लोअर केस अब हम अप्लाई करेंगे, तो लोअर केस अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि हम यहाँ पे एक दफा इसे पहले वर्ड जो है ना इसके उनको कैपिटल कर लें। अदील को मैं A कैपिटल कर लेता हूँ, कोड का मैं C कैपिटल कर लेता हूँ, और उसके बाद गुरु का मैं G कैपिटल कर लेता हूँ। अब ये कैपिटल अल्फाबेट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अपर केस दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे लोअर केस दूं
ये मैंने लोअर केस दिया। अब आप देखें तमाम के तमाम जो है ना हमारे पास लोअर केस हो चुके हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की भी प्रॉपर्टी को यूज करके उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसे मतलब कि स्मॉल में कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट में कर सकते हैं, या आप सिंपल कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो ये थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। हम इस तरह से यूज करके मतलब स्मॉल कैपिटल टेक्स्ट के साथ अपनी डेकोरेशन प्रोवाइड कर सकती होगी। अगर किसी जगह पे समझ नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।